अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लगाएंगे कुछ कटिंग्स। अभी चूँकि एंड चल रहा है इस जनवरी के मंथ का, अभी भी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है, बहुत सारी कटिंग्स लगाने का हम लगा सकते हैं। थोड़ी सी केयर के साथ आप इन कटिंग्स को लगा सकते हैं, जिनमें है जेड का प्लांट, बेबी सनरोज़ का प्लांट। आपके साथ इनकी कटिंग्स लगाना भी शेयर करूँगी। इनके लिए मैंने सिंपल गार्डन सॉइल ली है जिसमें सैंड मिक्स हुआ है, तो इसकी कटिंग्स को हम लगाएंगे। ये वेरीगेटेड वाला है, बहुत ही प्यारी इसमें जो है वो वेरीगेशन होती है, तो इस पौधे को भी ज़रूर लगाएं। थोड़ा सा सेंसिटिव होता है सिंपल इस ग्रीन से, लेकिन हम जो है वो इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट तैयार करें, उसके लिए आपको कटिंग्स लगाते रहना है। जेड प्लांट की कटिंग्स बहुत इजीली लग जाती हैं। परमानेंट हार्डी प्लांट है और सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती हमें इसकी। और इसके हम बहुत ढेर सारे बोनसाई, बहुत सारी शेप्स और टोपियारीज भी बना सकते हैं। तो अगर किसी को जेड का प्लांट चाहिए हो, आपको मिल जाएगा। मेरे पास काफ़ी सारे इसके रूटेड प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अभी हम मज़ीद इनकी कटिंग्स लगाएंगे। ये देखें, सिंपल आपने नीचे वाली पत्तियां रिमूव करके किसी भी डिस्पोजेबल ग्लास में, किसी भी प्लांटर में, मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, बस आपने ड्रेनेज का ध्यान रखना है और इस तरह से उन कटिंग्स को लगा देना है। धूप आजकल अच्छी निकल रही है, जिससे कि हम कटिंग्स और पौधों का काम बहुत ईजीली कर पाते हैं। तो इसलिए मौका से फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर अपने पौधों को 1 से 2, 2 से 4 बनाया करें। कभी इन केस अल्लाह ना करे आपका कोई एक प्लांट ख़राब हो जाए, तो उसके बैकअप में आपके पास कोई कटिंग्स, कोई प्लांट उसका मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो प्लांट्स, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप किसी को जो है वो दे भी सकते हैं। और आप जो आपको पसंद हो प्लांट, उसकी कटिंग लगा के उसके ज़्यादा पौधे बिल्कुल फ्री में घर पे ही तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीका रह जाता है कटिंग्स के थ्रू पौधों को तैयार करने का। तो बस सिंपली हमने बेबी सनरोज़ की भी इस तरह से जितने भी नीचे जो लीव्स थे वो निकाल देने हैं, ताकि वो मिट्टी से टच ना हो, उनमें फंगस वगैरह ना लगे या पौध कटिंग हमारी ख़राब ना हो। मैं कटिंग के लिए कोई रूटिंग हार्मोन, कोई एलोवेरा जेल कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मिट्टी में ऑलरेडी मेरे जो है वो राख वगैरह मिक्स हुआ होता है, और पौधों में मैं एलोवेरा का जो फर्टिलाइज़र होता है वो भी बना के डालती रहती हूँ, तो इसलिए मेरी कटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से लग जाती हैं। अब इसी तरह ये एक वेस्ट कंटेनर है, इसमें मैंने सॉइल मिक्स भर लिया है। इसमें राइस हस्क है, रेत और मिट्टी, 3 चीज़ें मैंने भरी हैं। इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बेबी सनरोज़ की कटिंग्स अभी बहुत अच्छे से लग रही हैं, पौधों के बीच में ही इस तरह से मैंने इनको रखा हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रही हैं। ऊपर से मैं इनकी टिप को काट के फिर से इनकी कटिंग लगा देती हूँ, जिससे कि इनकी साइड ब्रांचेस निकलती हैं और हमारी कटिंग जो है वो काफ़ी बुशी प्लांट की शक्ल में तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप स्वीट पोटैटो की कटिंग्स लगा सकते हैं। मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हैं इंशाल्लाह। जैसे ही मेरे पास और मज़ीद पॉट्स जो हैं वो फ्री होंगे, उनमें हम मज़ीद इनकी कटिंग्स लगा लेंगे, क्योंकि फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और ये बहुत अच्छी सी वाइन हमारे पास फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप स्पाइडर प्लांट है, इसको सेपरेट करके लगाना चाहें, इसको बेबी रनर से ग्रो करना चाहें, आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाए थे। इसको कम से कम पानी देना होता है। ये प्लेन वाला है। वंडरिंग क्यों कि कुछ कटिंग्स जो मेरी लगी हुई थी, कुछ जो हैं वो अच्छी ग्रो हो रही हैं। अभी आप चाहें तो आप इन पौधों को भी अपनी जो है वो विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या कटिंग लिस्ट में, कि इनकी कटिंग्स जो हैं वो बहुत इजीली लग जाती हैं। इसके साथ साथ आप पोथोस की कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। लगा के बस एक ही केयर आपको करनी है, आपने इनको जो है वो थोड़ा सा कवर करके रखना है रात की ठंडक और कोहरे से। दिन में अगर धूप निकल रही है, धूप में रहने दें पौधों के बीच में, बट रात में आप कोशिश करें उनको कवर कर दें, उनके ऊपर ओस ना पड़े, और पानी आपने बहुत कम देना है। मैं यहाँ कुछ प्लांट्स मैंने जो लगाए थे और लगाने आपके साथ शेयर किए थे, उन सब की जो है वो कटिंग्स जितनी मैं लगा सकती थी मैंने लगाई हैं। बाकी इंशाल्लाह जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जैसे जैसे फ्लावरिंग करेंगे आपके साथ मैं फ़र्दर उनकी डिटेल भी शेयर करती जाऊंगी। अगर आपको सक्लेंट्स की कटिंग्स मिल जाएं, बेबी प्लांट्स मिल जाएं, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। समर्स में भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शन होती हैं हैंगिंग बास्केट के लिए। उनमें भी हम बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग लगा के तो उनको एज आ हैंगिंग बास्केट प्लांट ऐड कर सकते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह
आपके साथ अलग से ज़रूर डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँगी। यहाँ मैंने स्टिपिलिया की कटिंग्स लगाई थी 2, साथ में ये बेबी प्लांट था। इसमें हल्की सी रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, बस मट्टी के ऊपर ही मैंने इस तरह से रख दिया था। और एक दफ़ा पानी देने के बाद आप कम से कम पानी दें तो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। जितनी भी आपकी एचवेरिया की वैरायटीज़ हैं या सीडम की वैरायटीज़ हैं, कैक्टस प्लांट्स को भी आप बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। इनको भी पानी बहुत कम देना पड़ता है। तो इन पौधों का प्लस पॉइंट यही है कि इनको हमें पानी नहीं देना पड़ता, और केयर इनकी यही है कि हमें इन्हें बहुत गर्मी से, ख़ास करके जो सक्लेंट्स हैं, और बहुत जो है वो पानी से महफूज रखना है। तो ये पौधे परमानेंट हमारे पास चलते रहते हैं। इसके अलावा आप कोलियस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उनकी कटिंग लगा के अपने पास पॉली हाउस में रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये प्लांट्स हैं और आपको लग रहा है कि इनकी स्टेम्स जो हैं वो इस तरह से सॉफ्ट हो रही हैं या ऊपर से डल हो रहे हैं या इनमें सीड्स बन रहे हैं, तो आप अगर सीड्स लेना चाहें तो सीड्स बनने दें, लेकिन सीड्स बनने के साथ ही आपका पौधा मर जाएगा। और अगर आप कटिंग लगाना चाहें तो आप इनकी कटिंग्स को भी लगा के पौधों को सेव कर सकते हैं। तो कटिंग्स हमेशा टिप की लिया करें ऊपर से। जो हम ऊपर की कटिंग लेते हैं वो बहुत अच्छे से लगती है। और इसके साथ साथ आप इस तरह से जो प्लांट हमारा है पर्पल हार्ट, इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। ये आने वाले सीज़न में देखिएगा इंशाल्लाह कितना अच्छा ग्रो करेगा। इसमें फ्लावरिंग भी होती है और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी तो ये काफ़ी डल से हो गए हैं बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, और फिर भी कुछ ना कुछ चलते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनको सेव करने के लिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाएंगे, तभी हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नर्सरीज़ में भी उन्होंने अच्छे से कवर करके प्लांट्स की जो कटिंग्स होती हैं उनको लगा के रखा होता है, और जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है उनके प्लांट्स तैयार होते हैं और वो फ़ौरन से नर्सरी वाले उनको सेल भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो हमें इसी सूरत में तैयार प्लांट मिलते हैं कि वो जो है वो अपने टाइम को ज़ाया नहीं जाने देते, और वो विंटर्स में भी, इतनी ठंड में भी थोड़ी केयर के साथ उन पौधों की कटिंग लगा के उन पौधों को तैयार करते हैं। तो अपने पौधों को ज़रूर इस तरह से सेव करें, उनकी कटिंग्स लगाएं, उनको तैयार करें, ताकि आने वाले सीज़न में आपको ये पौधे बाय नहीं करने पड़ें। आप अपने ही पौधों को बचाएं और उनके नए पौधे तैयार करें। मैं भी इसी तरह से अपने जितने पौधे हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है, मौसम जो है वो किस तरह का रहता है, बट हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि हम इनको बचा लें और इनकी कटिंग्स लगा लगा के हम नए पौधे तैयार कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम वीडियोस में शेयर करते रहते हैं आपके साथ, ताकि आप भी इसी तरह अपने पौधों को बचाएं और उनके ढेरों मुफ्त में पौधे तैयार करें, ताकि अपने बजट में रहते हुए अगर आप गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो आप गार्डनिंग को कर सकें। यहाँ देखिए मैंने कटिंग्स काफ़ी सारी लगाई थी, फिर से लगाई हैं। तो इस तरह से जो भी मुझे बॉटल्स वगैरह मिलती हैं मैं उनके अंदर कटिंग्स लगाती रहती हूँ। फूलों के साथ साथ हम इस तरह के अगर फोलिएज वाले पौधे भी ऐड करते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ये सीज़नल होते हैं जो फूलों वाले हैं। कुछ ही इसमें परमानेंट होते हैं, तो इसलिए ये सीज़न जब ख़त्म होगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे। जबकि जो फोलिएज वाले प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास सालों चलते हैं, और उनको अगर हम कटिंग लगा के बचा लेते हैं तो फिर तो वो हमारे पास बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, और इवन कि उनके ढेरों पौधे भी हमारे पास बहुत अच्छे ग्रो होते रहते हैं। तो अगर किसी को कोई प्लांट चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दिया करें। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।